हेलो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कमलेश फिर से आपके चैनल सक्सेस मंत्रा बाई दीपक राय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो हाँ दोस्तों, तो आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मैथ्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। उसके बाद कह रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत आपको कितनी रुपया दिया है, 450 रुपया दिया हुआ है। देखिए आइए इसको बहुत ही ईजी वे से सॉल्व करते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना था, एक्स मान लिया, समझ गए। तो एक्स मान लिए तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10%। यानी 100 में 10% करेंगे तो क्या आएगा, 90%। यानी 90% को क्या ले सकते हैं, 9/10, समझ गए। फिर क्या कर रहा है कि ये जो लागत मूल्य यानी क्या क्रय मूल्य पे ये कितने परसेंट लाभ कितना परसेंट कमाता है, 20%। यानी ये पार्ट क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। आप जानते हैं कि अंकित मूल्य पे जितना बटा देते हैं वो क्या किसके इक्वल होता है, विक्रय मूल्य के। और ये भी क्या हो गया, ये भी विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि क्या क्रय मूल्य पे अगर जो भी लाभ होता है वो भी विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। यानी 445 का 20% लाभ कमाना, तो 20% क्या ले सकते हैं, 1/5। यानी लाभ कमा रहा है तो प्लस हो जाएगा। यानी 450 का क्या निकाल सकते हैं, 6/5 कर सकते हैं, समझ गए। यहाँ 20% लाभ हो रहा था, इसमें क्या ऐड कर दिए। अब देखिए इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, समझ गए। तो आइए यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो देखिए x का मान निकालने क्या, ये 9 से कट जाएगा, कितने बार, 50 बार, समझ गए। अब देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50 × 6 × 2, समझ गए। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी ना। तो इस तरह से अंकित मूल्य कितना हो गया, 600 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हाँ दोस्तों, जो लोग नए चैनल पे हैं अभी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको जो जितने भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है। तो फिर वो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। फिर क्या कर रहा है, यदि ये दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता था, समझ गए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितने दिन में कार्य पूरा कर लेता है, 12 दिन में। यानी एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, समझ गए। और ये कह रहा है कि वो 3 दिनों तक कार्य करता है। यानी एक दिन का कार्य 1/12 है, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 दिन का कार्य निकल गया। यानी 1 का 1/4 भाग 3 दिन में कंप्लीट करता है। तो बचा कितना कार्य, तो 1 - 4 कर देंगे, यानी 3/4 कार्य बचा। फिर क्या कह रहा है कि 3/4 कार्य करने के लिए बी और ए दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। यानी 3/4 भाग ए प्लस बी के द्वारा किया जा रहा है, तो 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो एक पार्ट का यानी टोटल कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा, निकाल देते हैं इसका, 4 × 3/3। यानी टोटल कार्य करने के लिए इसको 4 दिन लगाएंगे। दोनों अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और केवल 12 दिनों में क्या कर रहा है, ए कंप्लीट कर रहा है। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बी अगर अकेला उस कार्य को करेगा तो कितने दिन लगाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ ए 12 दिन में करता है और ए प्लस बी 4 दिन में। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 4 दिन में, और ए केवल 12 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 12 हो गया। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 1 हो जाएगी, समझ गए। यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 हो गई और केवल ए की इफिशियंसी 1 है। तो बी की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ गए। तो बी के द्वारा समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क और बी की इफिशियंसी से क्या करना है, को डिवाइड कर देंगे। यानी 12/2 से डिवाइड कर देंगे
तो इसका क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यानी 6 दिन उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 6 दिन में। इस तरह से आपका पार्ट है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से कितने अधिक है, 100 अधिक है। समझ गए। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, 11 और 7 को क्या करना है, आप एलसीएम ले लीजिए। तो 11 7 का एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करना है यानी कि 1/7 से 17 से डिवाइड कर 11 आ जाएगा, और 1/11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ गए। 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखिए इसका क्या कर रहा है कि दोनों का माइनस करने पे कितना आ रहा है आपका, 100 अधिक बता रहा है। समझ रहे हैं। यानी 100 अधिक यानी 11 में से 7 4 हो जाएगा। 4 पार्ट किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। तो हमको कितना कौन सा पार्ट निकालना है, वो संख्या बताना है, यानी 77 पार्ट निकालना है। तो 4 पार्ट 100 के इक्वल है, तो यानी एक पार्ट कितने इसके इक्वल है, 100/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो 77 पार्ट निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको 77 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 7 है 175, और 25 7 175, और कितना हो जाएगा 70/22 192 हो जाएगा। यानी 1925 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी पार्ट ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी हो और तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है तो पहली और तीसरी संख्या का आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों संख्या को आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि देखिए पहली संख्या से करें दूसरी संख्या दुगुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो आपको ऐसा कोई नंबर मानना पड़ेगा कि क्या होगा, ये रिलेशन फिट करे। यानी हम क्या मान लेते हैं, पहली संख्या 6 मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या कितनी है, दुगुनी यानी 3 हो जाएगा, और तीसरी संख्या 3 गुनी यानी 2 हो जाएगा। समझ गए। तो ये पहली संख्या 6 हो गया, दूसरी संख्या 3 हो गया, और तीसरी संख्या 2 हो गया। अब ये कह रहा है कि तीनों का औसत 49.5 है। यानी मानिए अगर 3 संख्या x1 और x2 प्लस x3 दिया हुआ है, तो इसका एवरेज निकालेंगे। अगर इसका सम निकालेंगे, एवरेज दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 15, और 3 9 27, 1 28, और 3 4 12 2 14। यानी इसका तीनों का सम कितना आ जाएगा, 148.5 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि दो पहली और तीसरी संख्या का अंतर आपको फाइंड करना है। यानी 6 3 9 2 11, 11 पार्ट किसके इक्वल है, 148.5 के इक्वल है। समझ गए। तो हमको क्या करना है, क्या कर रहा है कि तीसरी और पहली संख्या का अंतर आपको फाइंड आउट करना है। तो तीसरी और पहली संख्या का अंतर फाइंड आउट करने के लिए आपको 6 में से 2 माइनस करने के बाद यानी 4 पार्ट आपको निकालना है। तो 4 पार्ट का वैल्यू निकाल दीजिए। यानी 148.5 इंटू 4 कर देंगे। समझ गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए इसको कैंसिल आउट करते हैं। 11 फिर कितना जाए, 11 3 33, और 11 5 55, यानी 13.5 हो गया। 13.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 54। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस, पहली और तीसरी संख्या का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो कम से कम लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट दूसरों को भी मिलता रहे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि √6 प्लस √6 प्लस ये क्या है, इन्फानाइट तक है। समझ गए। इसकी इन्फानाइट तक आपको निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है कि आपको टोटल क्या करना है, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। टोटल को एक्स एज्यूम कर लिए, यानी आप इसको क्या ले सकते हैं, √6 प्लस, अब क्या है, ये भी तो क्या है, √6 ही प्लस √6 है, यानी इन्फानाइट तक। तो क्या है, इसको क्या ले सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। समझ गए। यानी इसकी वैल्यू क्या है, एक्स के इक्वल है। तो दोनों साइड क्या कर देंगे, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। यानी x² = 6 प्लस
एक्स। समझ गए। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है केवल। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। समझ गए। तो देखिए इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। समझ गए। तो इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ गए। तो अब इसको क्या करें, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। हम माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, -2 और 3 आ जाएगी। तो देखिए अंडर रूट में कोई भी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव तो हो नहीं सकती है, क्योंकि क्या है उसका वैल्यू इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचने समय उस पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट दे तो पहले से 15 रुपया कम का लाभ मिलेगा। तो पूछ रहा है कि उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। समझ गए। सपोज क्या अंकित मूल्य उस घड़ी का मान लेते हैं 100 रुपये। समझ गए। तो पहले कितना परसेंट छूट दे रहा है, 5%। अगर 100 का 5% छूट देंगे तो उसका कितना वैल्यू आएगी, 95% आएगी, यानी 95 रुपये। फिर क्या कह रहा है कि अगर 6% छूट दे तो कितने 15 रुपया कम मतलब लाभ कमाएगा, यानी 6% यानी क्या 94, यानी दोनों का डिफरेंस कितनी की वैल्यू दी हुई है, 15 रुपया की बराबर हो जाएगा। यानी 1% की वैल्यू 15 रुपया हो गया। तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, क्यों, तो यानी 1% की वैल्यू 15 है तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी क्या यही क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य यही हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि 9√x इक्वल टू √12 प्लस √147। तो x के मान आपको बताना है। तो देखिए पहले इसको क्या करना है, सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4 3 12, यानी 2√3 लिख सकते हैं। 12 को √12 को 2√3 लिख सकते हैं। फिर देखिए 147 को क्या लिख सकते हैं, इसको 7 और 49 तिहाई 147, यानी 7√3 लिख सकते हैं। समझ गए। यानी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9√3 इक्वल टू 9√x। समझ गए। अब देखिए LHS और RHS को इक्वल कर दीजिए। देखिए यहाँ 9 है, ये 9 है, इक्वल है, यानी x का कोफिशिएंट किसके इक्वल करना है, ये अंडर रूट में जो है उसी के इक्वल कर देंगे। यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ गए। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ चलने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो बताइए दूरी कितनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसके बारे में कुछ फंडा आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। देखिए फंडा क्या है कि अगर नाव की स्पीड x है और धारा की स्पीड y है, तो अगर नाव धारा की स्पीड में चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। अगर धारा की अपोजिट चल रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में धारा चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है नाव, तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। समझ गए। बस इसी का आपका कंसेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ गए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और y की वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू अब कह रहा है कि दोनों अगर किसी निश्चित दूरी, यानी कोई दूरी मान लेते हैं t, तो क्या कह रहा है, यानी तो क्या हो जाएगा, इसको ये कह रहा है कि अगर x माइनस वाई और दोनों को माइनस करते हैं कि कितना ज़्यादा समय ला रहा है, 3 घंटा अधिक समय ला रहा है ना। यानी कह रहा है कि जो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ की तुलना में कितने घंटा अधिक समय लगा रहा है, 3 घंटा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, t/x माइनस वाई माइनस t/x प्लस वाई किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब x y की वैल्यू रख दीजिए। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और दूसरे वाले में
8 हो जाएगा, यानी इसके किसके इक्वल है। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 आ जाएगा यानी क्या हो जाएगा, t/8 हो जाएगा। यानी t/8 की वैल्यू किसकी इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो यानी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 3 के 24, यानी क्या हो जाएगा, टी हम क्या माने थे, डिस्टेंस ही तो माने थे। यानी 24 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से पार्ट बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये कोई संख्या दी हुई है, इसका अंतिम अंक आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें सबसे लास्ट में क्या है, 1 है। आप जानते हैं कि 1 का किसी भी पावर कितना भी करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 1 ही आता है लास्ट में। और देखिए इस संख्या का 1 यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। यानी इसका यूनिट डिजिट तो 1 ही होगा और इस संख्या का 1 यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से इसका इस दोनों संख्या का यूनिट डिजिट यानी क्या हो जाएगा, अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो चलिए तो नेक्स्ट, तो इस तरह से आप, हाँ दोस्तों, तो आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद में आया होगा, और तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।